आत्मीय बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव ने साधना क्षेत्र में अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। उसमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र। इसमें बड़े गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। सावित्री गायत्री और साधना के बारे में बहुत सारे ऐसे मर्मज्ञ बातें हमें पढ़ने को सुनने को मिलेंगी जिससे हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। यदि हम गायत्री साधना में गहराई में साधना के अंदर उतरना चाहते हैं तो इस ग्रंथ को हम ध्यानपूर्वक सुने। आज का जो विषय है गायत्री और सावित्री, एक ही महाशक्ति के दो रूप, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आद्य शक्ति गायत्री के दो पक्ष हैं, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान में चेतना, विचारणा, भावना, मान्यता एवं आकांक्षा सन्निहित है। इसका निवास मनुष्य के अंतराल में है। विज्ञान प्रकृति संपदा के विस्तार और इसकी इच्छा अनुसार कार्यान्वित करने की विद्या को कहते हैं। ज्ञान मनुष्य की अंतः चेतना में समाहित है और विज्ञान इस क्रिया कौशल के रूप में समझा जाता है जिससे पदार्थों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप ढाला जा सके। ये समूचा विश्व ब्रह्मांड और शरीर पदार्थ है। इसको आवश्यकता के अनुरूप ढालने के कौशल का विकास विज्ञान के रूप में हुआ है। सृष्टा का ज्ञान और प्रकृति का वैभव दोनों मिलजुल कर इस विश्व की व्यवस्था को बनाते और उसे गतिशील रखते हैं। पौराणिक गाथा में ये प्रसंग इस प्रकार आता है कि सृष्टि सृजता ब्रह्मा की दो पत्नियां थीं, एक गायत्री, दूसरी सावित्री। गायत्री ज्ञान की देवी और सावित्री विज्ञान की अधिष्ठात्री। मनुष्य का काय कलेवर पदार्थ है, इसलिए उसकी सत्ता को सावित्री के अंतर्गत लिया जाता है। ज्ञान मार्ग पर बढ़ने से मनुष्य संयम और संवर्धन का मार्ग प्राप्त करता है, प्रसन्न रहने और प्रेरणा देने की राह प्राप्त करता है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जीवन लक्ष्य की पूर्णता तक पहुंचता है, महामानव, ऋषि, देवात्मा, अवतार की श्रेणी में जा पहुंचता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और परोक्ष में ऊंचा उठता है। ज्ञान की गायत्री की गरिमा ऐसी है। विज्ञान द्वारा शारीरिक क्षमता का सही सदुपयोग किया जाता है। काय संरचना में छिपे रहस्यमय केंद्रों को प्रसुप्त स्थिति से उबार कर जागृत स्थिति में लाकर उन्हें असाधारण रूप से सशक्त बनाया जाता है। लोक व्यवहार में काम आने वाले अनेक कौशलों में विज्ञान ही प्रवीण बनाता है। यही है सावित्री का स्वरूप और कार्यान्वयन। गायत्री साधना में आत्मशोधन प्रधान है। आत्मसत्ता पर चढ़े जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों का, जन संपर्क से मिलने वाले दोष दुर्गुणों का निराकरण किया जाता है। मानवीय गरिमा के अनुरूप जिस समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अर्जित किया जाता है। बुद्धि में अदूरदर्शी विवेकशीलता, महाप्रज्ञा का समावेश होता है। इन सब विशेषताओं के कारण मनुष्य इसी जीवन में देवोपम स्थिति को प्राप्त करता है। अपनी रीति नीति और दिशा धारा ऐसी बनती है जिसमें इसी जीवन में देवता जैसी गरिमा उपलब्ध हो सके, स्वयं तरे और दूसरों को अपने कंधे पर बिठाकर पार करा सके। सावित्री साधना से शरीरगत अलौकिक शक्तियों को प्रसुप्ति से ऊंचा उठाकर जागृति में लाया जाता है और ये जागरण इतना महत्वपूर्ण सिद्ध होता है
कि उसके सहारे दृश्य जगत को अनुकूल बनाया जा सके। इन उपलब्धियों को सिद्धियां कहते हैं। सौर मंडल की समस्त क्षमताएं सूक्ष्म रूप से परमाणु में विद्यमान है। परमाणु की गतिविधियां और क्षमताएं संक्षिप्त रूप से वही होती हैं जो परमाणु में पाई जाती हैं। ब्रह्मांड का समस्त समीकरण पिंड में विद्यमान है, किंतु साधारणतया मनुष्य को इतनी ही स्वाभाविक क्षमता प्राप्त होती है कि अपनी जीवनचर्या की गाड़ी किसी प्रकार घसीट सके। इसके अतिरिक्त विश्व परिस्थितियों को मोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता समझी जाती है तो उसे उस विज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है जिसे सावित्री कहते हैं। विज्ञान के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेकानेक यंत्र उपकरण बनाए और आविष्कार किए हैं। उन सभी की मूल सत्ता काया में सन्निहित अनेकों सूक्ष्म केंद्रों में समाहित होती है। वह चाहे तो प्रयत्नपूर्वक उन्हें सक्रिय सक्षम कर सकता है और काया को ऐसी प्रयोगशाला में परिणित कर सकता है जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा विनिर्मित सभी यंत्र उपकरणों की सत्ता उभर सके और वे ही कार्य कर सके जो विज्ञान क्षेत्र में मूर्धन्य अपने शोध प्रयासों से संपन्न करते हैं। आद्य शक्ति दो प्रकार की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। इनमें एक मुख, दो भुजा, हाथ में कमंडल, माला, वाहन हंस ये ब्राह्मी शक्ति है, इसे गायत्री कहते हैं। एक दूसरी प्रकार की छवि पंचमुखी प्रतिमा का चित्र रूप में मिलती है, इसे सावित्री कहते हैं। गायत्री का वाहन हंस है। हंस अर्थात राजहंस, परमहंस, नीर क्षीर विवेक कर सकने वाला, मोती चुगने वाला, कीड़े आदि न खाने वाला, व्रतशील। माला से उपासना और पुस्तक से स्वाध्याय का, सत्संग का, मनन चिंतन का भाव है। मातृशक्ति की यही प्रतिमा है, मातृशक्ति की यही प्रतिभा है। मानवीय गरिमा की वह अधिष्ठात्री है, इसलिए उसकी एक दिशा धारा, एक प्रतिपादन के रूप में एक मुख है। सावित्री का वाहन कमल है। कमल अर्थात प्रसन्नता, सुख साधनों की बहुलता। उसके 5 मुख हैं। शरीर 5 तत्वों का बना है और उसका मानस चेतन 5 प्राणों के समन्वय से बना है। सावित्री की 10 भुजाएं अर्थात काया में सन्निहित 10 इंद्रियां, इंद्रिय शक्ति से ही काया अपने विभिन्न कार्य संपन्न करती है। आयुधों में भी ऐसे यंत्र उपकरणों का चित्रण है जो लौकिक प्रगति और संघर्षशीलता के लिए काम आते हैं। गायत्री प्रधान है क्योंकि सद्ज्ञान हस्तगत होने से मनुष्य ऐसा व्यक्तित्व उपलब्ध करता है जो यदि संपदा क्षेत्र की ओर ध्यान दे तो अपने या दूसरों के लिए विपुल वैभव उपलब्ध कर सकता है। किंतु सावित्री का क्षेत्र विज्ञान की सीमा सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित है। आवश्यक नहीं कि वैभव संपन्न व्यक्ति सद्ज्ञान का भी धनी हो, इसलिए उसे गौण माना गया है। व्यक्तित्व को आत्मा प्रमुख है और शरीर गौण है। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गायत्री को प्रमुख और सावित्री को गौण माना जाता रहा है। फिर भी उपास्य दोनों हैं, दोनों की ही अपने अपने स्थान पर आवश्यकता रहती है। इसलिए समन्वयवादी साधक दोनों का ही प्रयोग करते और यथासमय उनकी क्षमताओं को कार्यान्वित करते हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के बहाने अपने आश्रम में ले गए थे। वहाँ उन्हें बला और अतिबला विद्याएं सिखाईं। ये दोनों सावित्री और गायत्री के ही दूसरे नाम हैं। एक के माध्यम से उन्होंने लंका में दुर्धर्ष असुरों को परास्त किया, दूसरी शक्ति से उन्होंने सतयुग के त्रेता में वापस बुलाया। राम राज्य धर्म राज्य की सतयुगी स्थापना की। इस प्रकार दोनों ही विद्याएं दो भिन्न प्रकार के प्रयोजनों में काम आईं और असाधारण प्रयोजनों की पूर्ति में सफल रहीं। उपर्युक्त पंक्तियों में कहा जा चुका है कि ब्रह्मा जी के 2 पत्नियां थीं, प्रथम गायत्री, दूसरी सावित्री। इसे अलंकारिक प्रतिपादन में ज्ञान, चेतना और पदार्थ संपदा कहा जा सकता है। इनमें एक परा प्रकृति है, दूसरी अपरा।
परा प्रकृति के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चतुष्टय, ऋतंबरा, प्रज्ञा आदि का ज्ञान क्षेत्र आता है। दूसरी पत्नी सावित्री, इसे अपरा प्रकृति, पदार्थ, चेतना, जड़ प्रकृति कहा जाता है। पदार्थों की समस्त हलचलें, गतिविधियाँ उसी पर निर्भर हैं। परमाणुओं की भ्रमणशीलता, रसायनों की प्रभावशीलता, विद्युत ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, ईथर आदि उसी के भाग हैं। पदार्थ विज्ञान इन्हीं साधनों को काम में लाकर अगणित आविष्कार करने और सुविधा साधन उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इसी अपरा प्रकृति को सावित्री कहते हैं। कुंडलिनी इसी दूसरी शक्ति का नाम है। चेतना की शक्तियों का पारावार नहीं। विद्वान, विज्ञानी, आत्मवेत्ता, महामानव, ऋषि, मनीषी इसी शक्ति को अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में उपयोग करके अपने क्षेत्र में प्रगति करते हैं। मस्तिष्क विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना समाधि तक के अगणित प्रगति प्रयास इसी आधार पर होते हैं। व्यक्तित्व और वर्चस्व की प्रखरता की समस्त संभावनाएं इसी क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। परा प्रकृति की साधना एवं गायत्री उपासना के सहारे ही अंतः चेतना का विकास होता है। दूसरी शक्ति सावित्री, पदार्थ शक्ति, क्रियाशीलता, इस अपरा प्रकृति से ही प्राणियों का शरीर संचालन होता है और संसार का प्रगति चक्र चलता है। शरीर में श्वास प्रश्वास, रक्त संचार, निद्रा, जागृति, पाचन, विसर्जन, उष्मा, ऊर्जा, विद्युत प्रवाह आदि अगणित क्रियाकलाप काया के क्षेत्र में चलते हैं। संसार का हर पदार्थ क्रियाशील है। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन का गति चक्र इस सृष्टि में निरंतर गतिशील रहता है। प्राणी और पदार्थ सभी अपने अपने ढंग से प्रगति पथ पर तेज गति से दौड़ रहे हैं। विकास की दिशा में कण कण को धकेला जा रहा है। निष्क्रियता को सक्रियता के रूप में बदलने का प्रेरणा केंद्र जिस महतत्व में सन्निहित है उसे अपरा प्रकृति कहते हैं। सत, रज, तम पंच तत्व तन्मात्राएं आदि का सूत्र संचालन यही शक्ति करती है। सिद्धियां और वरदान इसी के अनुग्रह से मिलते हैं। ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी सावित्री इसी को कहते हैं। मनुष्य शरीर में आरोग्य, दीर्घ जीवन, बलिष्ठता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौंदर्य आदि अगणित विशेषताएं इसी पर निर्भर हैं। यूँ इसका विस्तार तो सर्वत्र है, पर पृथ्वी में ध्रुव केंद्र में और शरीर के मूलाधार चक्र में इसका विशेष केंद्र है। साधना प्रयोजन में इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। गायत्री और सावित्री दोनों परस्पर पूरक हैं। इनके मध्य कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। गंगा यमुना की तरह ब्रह्मा हिमालय की, इन्हें दो निर्जनी कह सकते हैं। सच तो यह है कि दोनों अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। इन्हें एक प्राण दो शरीर कहना चाहिए। ब्रह्मा ज्ञानी को भी रक्तमांस का शरीर और उसके निर्वाह का साधन चाहिए। पदार्थों का सूत्र संचालन चेतना के बिना संभव नहीं। इस प्रकार ये सृष्टि क्रम दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। जड़ चेतन का संयोग बिखर जाए तो फिर दोनों में से एक का भी अस्तित्व शेष न रहेगा। दोनों अपने मूल कारण में विलीन हो जाएंगे। इसे सृष्टि के प्रगति रथ के दो पहिए कहना चाहिए। एक के बिना दूसरा निरर्थक है। अपंग, तत्वज्ञानी और मूढ़मती नर पशु दोनों ही अधूरे हैं। शरीर में दो भुजाएं, दो पैर, दो आँखें, दो फेफड़े, दो गुर्दे आदि हैं। ब्रह्मा शरीर भी अपनी दो शक्ति धाराओं के सहारे ये सृष्टि प्रपंच संजोए हुए है। इन्हें उसकी दो पत्नियां, दो धाराएं आदि किसी भी शब्द प्रयोग के सहारे ठीक तरह वस्तु स्थिति को समझने का प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। पत्नी शब्द अलंकार मात्र है। चेतन सत्ता का कुटुंब परिवार मनुष्य जैसा कहाँ है। अग्नि तत्व की दो विशेषताएं हैं, गर्मी और रोशनी। कोई चाहे तो इन्हें अग्नि की दो पत्नियां कह सकते हैं। ये शब्द अरुचिकर लगे तो पुत्रियां कह सकते हैं। सरस्वती को कहीं ब्रह्मा की पत्नी, कहीं पुत्रियां कहा गया है।
इसे स्थूल मनुष्य व्यवहार जैसा नहीं समझना चाहिए। यह अलंकारिक वर्णन मात्र उपमा भर के लिए है। आत्मशक्ति को गायत्री और वस्तु शक्ति को सावित्री कहते हैं। सावित्री साधना को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। उसमें शरीरगत प्राण ऊर्जा की प्रसुप्ति विकृति के निवारण का प्रयास होता है। बिजली की ऋण और धन दो धाराएं होती हैं, दोनों के मिलने पर ही शक्ति प्रवाह बहता है। गायत्री और सावित्री के समन्वय से साधना की समग्र आवश्यकता पूरी होती है। गायत्री साधना का संतुलित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।